ओम शांति 26/12/2024 के मधुर महावाक्य। बाबा कहे, मीठे बच्चे, तुम अभी पढ़ाई पढ़ रहे हो। ये पढ़ाई है पति से पावन बनने की। तुम्हें ये पढ़ना और पढ़ाना है। तुम अभी पढ़ाई पढ़ रहे हो। ये पढ़ाई है पति से पावन बनने की। तुम्हें ये पढ़ना और पढ़ाना है। प्रश्न, दुनिया में कौन सा ज्ञान होते हुए भी अज्ञान अंधियारा है? बाबा कहे, माया का ज्ञान जिससे विनाश होता है। मून तक जाते हैं, चंद्रमा तक जाएंगे, तारों तक जाते हैं। ये ज्ञान बहुत है, लेकिन नई दुनिया और पुरानी दुनिया का ज्ञान किसी के पास नहीं है। सब अज्ञान अंधियारे में है। सभी ज्ञान नेत्र से अंधे है। तुम्हें अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम नॉलेजफुल बच्चे जानते हो, उनकी ब्रेन में विनाश के ख्यालात हैं। तुम्हारी बुद्धि में है स्थापना के ख्यालात। ये निश्चय बच्चों को बहुत पक्का होना चाहिए। इस निश्चय में ही रमन करना है कि हम किसके बच्चे हैं। बाप आकर के हम बच्चों को समझाते हैं, बाबा किसके तन में आए हैं। बाप खुद कहते हैं, मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ। बाप खुद कहते हैं कि मैं आता ही तब हूँ जब तुम भ्रष्ट मत पर पतित बन जाते हो। ज्ञान और भक्ति अलग अलग है। एक ज्ञान सागर की पुस्तक एक ही होनी चाहिए। फिर बाबा ने कहा है, ये विकार महाशत्रु हैं। बेहद का बाप बैठ इन द्वारा तुमको पढ़ाते हैं। वह है सभी आत्माओं का बाप। इनको कहा जाता है अल्लाफ और बे की पढ़ाई। कौन पढ़ाते हैं? गीता का ज्ञान किसने सुनाया? वह तो देहधारी है। श्री कृष्ण को भगवान कहा नहीं जाता। शिव तो निराकार है। बाप है ज्ञान का सागर। बाप कहते हैं, तुम्हारी आत्मा में ज्ञान है और किसी आत्मा में ज्ञान हो ही नहीं सकता है। फिर बाबा ने कहा है, भक्ति मार्ग में मंदिर आदि कितने बनवाते हैं? सबसे ज्यादा मंदिर किसके होंगे? जरूर शिव बाबा के होंगे। 5 तत्वों की पूजा माना पति शरीर की पूजा। ये तो बुद्धि में ज्ञान है कि लक्ष्मी नारायण का सारे सृष्टि पर राज्य है। इन देवी देवताओं ने राज्य कैसे और कब पाया, ये किसी को पता ही नहीं है। लाखों वर्ष क्या देते हैं? लाखों वर्ष की बात तो किसकी बुद्धि में बैठ ना सके, इसलिए क्या देते हैं, ये परंपरा से चला आता है। भारत में खास कन्याओं को कितना नमन करते हैं। ये समझते हैं ना, ये ब्रह्मा बाबा ज्ञान की बड़ी निधि है। बाप कहते ये फीमेल तो नहीं है जिस द्वारा अडॉप्शन होती। ये बहुत गूढ़े समझने की बात है। अभी तुम बच्चों को बाप पढ़ाते हैं जिससे तुम सोचने में आए हो। सतयुग में है पवित्र प्रवृत्ति मार्ग, कलयुग में सभी अपवित्र प्रवृत्ति वाले हैं। ये भी ड्रामा है। अभी तुम जाते हो नई दुनिया में। तुम्हें तो बाप से ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला, तो तुम कितने नॉलेजफुल बनते हो। बाबा तुम बच्चों को कितना सहज करके समझाते हैं। मुझे याद करो तो तुम सोने का बर्तन बन जाएंगे, तो धारणा भी अच्छी होगी। याद की यात्रा से पाप कटेंगे। मुरली नहीं सुनते हैं तो ज्ञान रुफू चक्कर हो जाता है। बाप तो रहम दिल होने के कारण नाते उठाने की युक्ति बताते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप इस दादा में प्रवेश हो हमें मनुष्य देवता अर्थात विकारी से निर्विकारी बनाने के लिए गीता का ज्ञान सुना रहे हैं। इसी निश्चय से रमन करना है। श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ गुणवान भी बनना है। याद की यात्रा से बुद्धि को सोने का बर्तन बनाना है। ज्ञान बुद्धि में सदा बना रहे, उसके लिए मुरली जरूर पढ़नी व सुननी है। वरदान, अपने पोजीशन की स्मृति द्वारा माया पर विजय प्राप्त करने वाले निरंतर योगी भव। जैसे स्थूल पोजीशन वाले अपनी पोजीशन को कभी भूलते नहीं, ऐसे आपका पोजीशन है मास्टर सर्वशक्तिवान। इसे सदा स्मृति में रखो और रोज अमृत वेले इस स्मृति को याद करो, तो निरंतर योगी बन जाएंगे और सारा दिन उसका सहयोग मिलता रहेगा। फिर मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे माया आ नहीं सकती। जब आप अपनी स्मृति की
ऊंची स्टेज पर रहेंगे तो माया चींटी को जीतना सहज हो जाएगा। स्लोगन, आत्मरूपी पुरुष को श्रेष्ठ बनाने के वाले ही सच्चे पुरुषार्थी हैं। आत्मरूपी पुरुष को श्रेष्ठ बनाने वाले ही सच्चे पुरुषार्थी हैं। बाबा के महावाक्य को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में धारण भी करें और रोज इस सम्मान में रहे कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। और याद की यात्रा से बुद्धि रूपी सोने का बर्तन बनाना सहज हो जाएगा। फिर ज्ञान बुद्धि में सदा बना रहे। ओम शांति।